नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर भारत में लाइफ साइंस सिटी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि इसे विदेशों में बनी लाइफ साइंस सिटी का अपडेट वर्जन माना जा रहा है। आगरा में शराब पीने की शर्तों ने शख्स की जान ले ली। दोस्तों ने 10 मिनट में 3 क्वार्टर शराब पीने की शर्त लगाई। शराब पीने के बाद ई रिक्शा चालक की तबीयत बिगड़ गई। दोस्त उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। आरोप है कि उसकी जेब में रखे 60,000 रुपए भी निकल गए। शिवरामऊ में घर से कोचिंग जाने के बाद कहकर निकली छात्रा देर रात तक घर नहीं लौटी। पुलिस को छात्रा की साइकिल व बैग फर्रुखाबाद रोड उधमपुर काली नदी पुल पर मिला। नदी में कूदने की आशंका के चलते पुलिस अब गोताखोरों की मदद से स्कूली छात्रा की तलाश करेगी। कन्नौज में दलित समाज के युवकों ने काजी टोला मोहल्ले में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए तेलंगाना के उस व्यक्ति को फांसी देने की मांग की है जिसने भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की। युवकों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सीतापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला बिस्वा कोतवाली के जहांगीराबाद रोड ग्राम भोलागंज का है। अनियंत्रित वाहन की टक्कर से टेम्पो सवार आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि आनंद फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा लाया गया। मऊ में अवैध रूप से कब्जा कर दुकान आदि बनाकर कब्जा कर लिया गया था। अवैध कब्जा के संबंध में सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी और जिला प्रशासन का बुलडोजर सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों द्वारा बनाया गया। कौशाम्बी में एसओजी मंझनपुर करारी पुलिस एवं अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहां मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बदमाश श्याम बाबू निवासी दूल्हापुर थाना धानपुर जनपद गोंडा के पैर में गोली लगी। चकमा देकर भाग रहे दूसरे बदमाश रामबख्श निवासी दूल्हापुर थाना धानपुर जनपद गोंडा की पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एटा में रंगारंग कार्यक्रम ने ली किशोर की जान। बेटी की शादी में बारात चलते समय ट्रैक्टर ने किशोर को कुचल दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक किशोर आशीष कक्षा 6 का छात्र बताया जा रहा है। सीतापुर में दिन दहाड़े दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दरमियान गोलियां भी चली। सूचना पर पहुंची पुलिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि मामला सीतापुर जनपद के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में अनियंत्रित कैंटर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जहां युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया। युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दुमका में मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मछली व्यवसायी की सुरक्षा में तैनात दोनों जवानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मछली व्यापारी पर वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई थी और उनका बचाव करने आए सरकारी अंगरक्षा का अपराधियों की गोली का शिकार किया। रायबरेली में सूबे की सरकार के द्वारा लगातार क्राइम पर लगाम लगाने के लिए आए दिन एक्शन लिए जा रहे हैं। थानों पर हर समस्याओं का निपटारा भी कराया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा ही मामला रायबरेली के थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सुगंधखेड़ा गांव का है, जहां लाचार पुलिस और बेखौफ दबंग का मशवरा सुर्खियों में छाया हुआ। कौशाम्बी के संदीपन घाट पुलिस ने पंजाब से बिहार तस्करी ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की। पहाड़ी पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। शराब को ऑटो पार्ट्स के सामान की बिल्टी बनाकर कंटेनर में छुपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। हमीरपुर में खनन माफियाओं ने खनिज विभाग की टीम पर ट्रक चढ़ाकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इसके बाद ट्रक लेकर मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीछा करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद बैरियर लगाकर रोक लिया। हरदोई में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग रोकने का नाम नहीं ले रही। लोनार इलाके में हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हुआ, जिसको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।
शामली में महाराजा सूरजमहल राष्ट्रीय जोड़ ट्रस्ट के लोग इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने कलेक्ट्रेट के पास बने चौक का नाम महाराजा सूरजमल चौक रखने की गुहार लगाई। बहराइच में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए एसपी ने तबादला एक्सप्रेस चलाया है। एसपी ने 10 उप निरीक्षकों के कार्यभार में फेरबदल किया। वशीरगंज चौकी इंचार्ज कमलाशंकर चतुर्वेदी को अपराध शाखा में भेजा गया। बहराइच में शिवरात्रि पर्व उमड़ने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए शासन की ओर से बहराइच से लखनऊ सीधी यात्रा पर रोक लगा दी गई। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सभी छोटे बड़े वाहनों को सीतापुर मार्ग होते हुए लखनऊ जाने के निर्देश जारी किए गए। हरदोई में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। लोनार इलाके में हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हुआ जिसको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। आगरा में G20 देशों के प्रतिनिधि मंडल महिला सशक्तिकरण को लेकर किए जाने वाले प्रयास और नए सुझावों को लेकर सोमवार को आगरा में रवाना किया गया। सुबह होटल से सभी मेहमान बस द्वारा खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। विमान द्वारा दिल्ली के लिए उड़ान भरी। आजमगढ़ के निजामाबाद इलाके में फरेहा पुलिस चौकी के पास देर रात बेकाबू बुलेरो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत। औरैया में मौसम में बदलाव होते ही वायरल फीवर के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर मरीजों को दवाई के साथ सुबह शाम सर्दी की और बचाव रखने के उपाय बता रहे हैं। अब हर रोज ओपीडी में करीब 450 पर्चे बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के कक्ष के बाहर मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। प्रयागराज के रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर नानक सरन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन पर लगे भ्रष्टाचार और धनउगाही के आरोप शासन तक पहुंच गए हैं। पूर्व विधायक आनंद कुमार ने शिकायत की थी। अब पूरे मामले की जांच के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए। शासन से पत्र आते ही स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। रायबरेली में पुलिस को चुनौती देते हुए सरेआम एक पूर्व प्रधान से बंदूक की नोक पर अपहरण करके उसके लाखों की रंगदारी वसूलने वाले 2 हिस्ट्री शीटर्स समेत 6 बदमाशों को गुरबख्शगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक लाइसेंसी रिपीटर और एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया। गाजीपुर में पुलिस ने बिहार जा रही टमाटर से लदा पिकअप से 80 पेटी रॉयल क्लासिक विस्की पाउच कुल 3,840 और 691 लीटर शराब जिसकी बाजार में कीमत 3.5 लाख आंकी जा रही है। इस अवैध शराब को गाजीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर अशोक कुमार पुत्र खजान सिंह ने सुखदेवपुर थाना धोलाना जनपद हापुड़ यूपी के साथ गिरफ्तार किया। अमरोहा में संविदा कर्मी तालाब के पास शटडाउन लेकर तार जोड़ने गया था और संविदा कर्मी जैसे ही पोल पर चढ़ा तार जोड़ रहा था उसी समय पोल पर ही झुलसकर जमीन पर आ गिरा। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनंद फानन में आदमपुर में स्थित निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर कानपुर में गुमटी स्थित होटल ब्लिस में लगी आग। जहां सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते ट्रक में आग लग गई। जहां ट्रक में आग लगते देख स्थानीय समेत राहगीरों में हड़कंप मच गया। चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि थाना रनिया क्षेत्र के मयूर फैक्ट्री के पास का ये मामला है। अलीगढ़ में बारात के दौरान एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शादी में शामिल होने आई किशोरी से दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि पीड़िता किशोरी फिरोजाबाद की रहने वाली बताई जा रही है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र में बाइक को बचाने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से उतरकर खाई में पलट गई जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए जिनमें से 9 गंभीर और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। एक महिला की मौत हुई। अमरोहा में निर्माणाधीन कोविड वार्ड में सो रहे युवक को ट्रैक्टर ने कुचला। सीमेंट में लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ने से मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची डीएम जिला अस्पताल में कोविड वार्ड की साइट चला रही
थी मृतक। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुरादाबाद में बर्तन बाजार में एक बंद दुकान में भीषण आग लग गई। कचौड़ी की बंद दुकान में आग लगने से दुकान में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। नवाबगंज में दोस्तों के साथ बाइक से नानकमत्ता जा रहे 2 दोस्तों की बाइक पीलीभीत हाईवे पर डिवाइडर से जा टकराई, सड़क पर गिर गई, जिससे वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज गति से आते किसी वाहन ने उन दोनों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देवरिया जिले में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हुई है। 3 अपने मित्र के हल्दी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते मौत हुई। आबकारी विभाग की टीमों ने रविवार रात प्रदेश के कई जनपदों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान कई जगहों से अवैध शराब पकड़ी गई। गाजियाबाद की पूजा कॉलोनी में टीम ने जमीन से खोदकर शराब निकाली और एक मकान के अंदर थोड़ी मिट्टी खोदने पर तहखाना नजर आया। जब तहखाने का ढक्कन खोला गया तो उसमें अवैध शराब का जखीरा मिला। भदोही जनपद के औराई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज बाजार में देर रात मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से मेडिकल स्टोर में रखी दवाएं, सामान व कुछ नकदी जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में फरिया पुलिस चौकी के पास देर रात बेकाबू बुलेरो ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतक सरायमीर थाना क्षेत्र के खटीमा का रहने वाला बताया जा रहा है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर में गश्त के दौरान निकलकर यातायात नियमों को लेकर सख्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट एवं काली फिल्म में चढ़े वाहन, गोली जैसी आवाज निकालने वाले बुलेट के साइलेंसर वालों समेत पुलिसकर्मियों के बीच चालान करते। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित हो गया, खाई में जा गिरा। हादसे में चालक और क्लीनर बाल बाल बचे। पुलिस को आता देख दोनों मौके से भाग खड़े। बढ़ौत के छपरौली हलालपुर मार्ग पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान छपरौली थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया है। इसके पास तमंचा, कारतूस, बाइक भी बरामद की गई। बरेली से 16 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। रात में परिवार के लोग सोते रहे और इस दौरान लड़की ने घर से फरार होने का प्लान बनाया। सुबह होने पर जब परिवार के लोगों ने देखा कि लड़की अपने रूम में नहीं है, जिस युवक से मोबाइल से बात करती थी, उसी लड़की के साथ वो फरार थी। बलिया में बांसडीह मनियर मार्ग पर नारायणपुर गांव के सामने ऑटो व बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद ऑटो गड्ढे में पलट गई। घटना में ऑटो सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। मुरादाबाद में 2 महिला कांस्टेबल के हादसे में मौत हो गई। दोनों के शव रविवार को रात करीब 1 बजे बिलौरी सुनकर रोड पर पड़े मिले। हादसे के वक्त दोनों महिला कांस्टेबल बिलारी थाना पर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपनी मूल तैनाती वाले थाने सुनकर लौट रही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 3,808 स्टूडेंट्स को डिग्री दी जा रही है। राष्ट्रपति 10 गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित कर रही हैं। समारोह में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी भूमि को खाली कराया। तहसील सदर में सिंदुरिया में नहर पटरी पर कई लोगों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था। बहराइच में पुलिस लाइन में आयोजित गोरखपुर जोन की 10वीं अंतरजनपदीय आचार्य तीरंदाजी महिला व पुरुष वर्ग प्रतियोगिता वर्ष 2023 का समापन हुआ। प्रतियोगिता में बहराइच की टीम ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में 8 टीमों ने सहभागिता
जबकि बहराइच प्रथम व सिद्धार्थनगर की टीम दूसरे स्थान पर रही। फतेहपुर के एक घर में महिला का शव फंदे से लटकता मिला। जानकारी होने पर मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में दलित समाज के युवकों ने काजीटोला मोहल्ले में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए तेलंगाना के उस व्यक्ति को फांसी देने की मांग की है जिसने भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की। युवकों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बहराइच के मेहीपुरवा तहसील अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में इलाज के दौरान प्रसूति महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि 7 फरवरी को प्रसव कराने हेतु सीएचसी मोतीपुर आई थी महिला। प्रसूता मरीज की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने संबंधित डॉक्टर से जिला अस्पताल रेफर करने को कहा है। बस्ती में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आप बस्ती की एक घटना से आसानी से लगा सकते हैं, जिसमें लालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि क्षेत्र का ही रहने वाला गंगा यादव नाम का मनचला उससे आए दिन छेड़खानी करता था, जिससे तंग आकर महिला ने उसके खिलाफ तहरीर की। जौनपुर में माता पिता इंटर कॉलेज तिलोरा स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सफाई साफ ये वीडियो में नजर आ रहा है कि हाई स्कूल और इंटर के छात्रों से किस तरह प्रवेश पत्र के नाम पर जो स्कूल का कर्मचारी है वो अवैध रूप से धन उगाही कर रहा है। बदायूं के विसौली कोतवाली क्षेत्र के सेंटाखेड़ा गांव में दावत चल रही थी, जिसमें गर्म पोलियों को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान एक युवती वहां पहुंच गई, जिससे वो पूड़ियां खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गजरौला थाने के अलीपुर चौपाला चौकी से महज कुछ दूरी पर हसनपुर रोड पर प्यारे स्वीट के सामने कुछ लोगों ने रोड पर खड़े होकर युवक को लात घूंसे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। रात हसनपुर रोड पर एक युवक खड़ा था। इस दौरान बाइकों से करीब आधा दर्जन दबंग लोग वहां पहुंचे और अपनी दबंगी दी। प्रयागराज में निजी स्कूल प्रबंधक द्वारा पिटाई का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बच्चे की बर्बरता से की जा रही पिटाई वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। शिक्षाधिकारी मेजर विमल किशोर ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की बात कही। हमीरपुर में NH 34 पर हुआ भीषण सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। वहीं भीषण टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में बुजुर्ग ने महिला को बेरहमी से पीटा, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें कि बीच बचाव में पहुंची गांव की महिलाओं को भी दबंगों ने पीटा। अमरोहा में बेसिक शिक्षा की रद्दी में बिकी किताबों का मामला सामने आया, जहां डीएम ने 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जांच में जो दोषी सामने आएगा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ABSA ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गोंडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 15 फीट गहरी खाई में 4 बच्चे गिर गए। वहीं खाई में गिरने से 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। एक बच्चे का पैर टूट गया और बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम। पीलीभीत के बिसलपुर हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। रेस्टोरेंट संचालक मौके पर पहुंचे, तब तक आग में सब कुछ जलकर राख हो चुका था। हादसे के बाद रेस्टोरेंट संचालक नुकसान को लेकर चिंतित है। जालौन के उरई में जमीन के विवाद में सगी बहनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच चौकी के सामने जमकर मारपीट हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस वालों ने महिला पुलिस को बुलाकर मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ एक दूसरे की शिकायत और मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। एटा में दबंगों ने बारात चढ़ने दी, जहां दूल्हा सहित बारातियों के साथ दबंगों ने मारपीट की।
मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बारात जलेसर थाना क्षेत्र के नगला गाढ़ा पहुंची और पीड़ित पक्ष ने आवागढ़ पुलिस को इस बात की तहरीर दी। मेरठ में गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ सामने आई, जहां देर रात पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली जा लगी। आपको बता दें कि तस्कर को पुलिस ने नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में कांस्टेबल आशीष यादव के बाएं हाथ में गोली लगने से वो घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर के दाहिने पैर पर गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अमरोहा में लापता युवक का शव नाले में पड़ा मिला, जहां मौके पर 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। 8 दिन से लापता था युवक। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था। चंडीगढ़ में डीजीपी प्रवीर रंजन हादसे का शिकार हुए, जहां थाना अध्यक्ष के प्रोग्राम में पहुंचे थे डीजीपी। वहीं प्रवीर रंजन के सिर पर बिजनौर में दिन दहाड़े प्रेमी ने प्रेमिका के ऊपर ब्लेड से वार कर दिया। नोएडा में दोनों में चल रहा था ये काफी समय से प्रेम प्रसंग। मामूली विवाद में प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी प्रेमी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ गुरुग्राम जिला सोहना के निकट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया गया। दिल्ली बॉम्बे हाईवे वाया बड़ौदा की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर होगी। दूसरी वाहन से लगभग 12 घंटे में ये दूरी तय की जा सकेगी। रोड की खासियत ये रहेगी कि इस पर जेट एयरवेज भी उतारा जा सकता है। बिजनौर में 11वीं क्लास के छात्र की प्रिंसिपल ने जमकर पिटाई कर दी। छात्र ने प्रिंसिपल के बेंच पर रखा पानी पिया। गुस्साए प्रिंसिपल ने छात्र को बेरहमी से पीटा। प्रिंसिपल ने छात्र को स्कूल से भगा दिया। जालौन की उरई स्थित जिला सत्र एवं न्यायालय में पेशी पर आए गैंगरेप के दोषी की संदिग्ध हालत में जिला अदालत में मौत हो गई। बैरक के अंदर मौजूद कैदियों ने उसे बेहोश पड़ा देखकर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जानकारी दी। अस्पताल लेकर जाया गया तो उसकी मौत हो चुकी। मेरठ में पुलिस ने नकली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। 2000 रुपए के नोट के साथ आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आफ्ताब के साथ 2000 की एक नोट बरामद की। उसके पास से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली गेट का ये मामला बताया गया है।